Hello दोस्तों, welcome to DS Study Point. Today we are going to solve some important questions from triangle. तो आज ट्रायंगल के कुछ important questions को देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। ABC और DEF दो सिमिलर ट्रायंगल है such that BC equal to 4, EF equal to 5, area of triangle ABC equal to 64 and area of triangle DEF equal to ये दिया हुआ है 100. ओके, तो इस चीज को हम लोग बना लेंगे कट से। दो ट्रायंगल बनाने की बात हो रही है, एक ये बना लिया और एक ये बना लिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओके, ये है बी सी डी ई एफ। ओके, यहाँ पे बी सी की वैल्यू कितनी है भाई? बी सी की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, देख लेंगे। ई एफ की वैल्यू कितनी है? ई एफ की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कितना है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और डी ई एफ का कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ओके, ठीक है। असर्शन ये दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया? ए बी सी डी एफ दो सिमिलर ट्रायंगल है और इस तरीके से है कि बी सी की वैल्यू 4 है और ई एफ की वैल्यू 5 है। तो देखना है सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, इसको 1 ले लेता हूँ, इसको 1 ले लेता हूँ, इसका 2 ले लेता हूँ। एरिया 1 अपॉन में एरिया 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई? जो भी साइड है उसका स्क्वायर हो जाना चाहिए, है ना। तो एरिया 1 एरिया 2 जो भी साइड है उसका स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो देख लेते हैं ये क्या है, 4 और अपॉन में 5, है ना। आप समझ रहे होगे कि एरिया ऑफ, मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख के दिखा देता हूँ, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू क्या होगा? देखिए, ए बी अपॉन में डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत प्यार से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये रूल है, नियम है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है? बी सी अपॉन में, सॉरी, बी सी अपॉन में ई एफ का स्क्वायर कर रहे हैं। तो 4/5 का स्क्वायर, अब इसका यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए ध्यान से, 64 है और अपॉन में क्या है? ये 64 अपॉन में क्या है? 100 इक्वल टू 16 अपॉन में क्या है? 25। ओके, इस चीज़ को अगर आप कटाइए, 4 से कटाइए, 16/25 इक्वल टू 16/25, यानी असर्शन सही है। रीजन क्या दिया हुआ है? द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। बिल्कुल, रीजन भी बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इनका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर बी होना चाहिए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। बट अच्छा सॉरी, ये नहीं होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी आंसर ए हो जाएगा, इट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल दिया हुआ है, देखिए क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर ए बी सी, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके, देखिए कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी सी, ठीक है, ए बी सी and DBC are on the same base. ABC and DBC are on the same base. ABC and DBC are on the same base, मतलब BC is the common base here. उसके बाद क्या कह रहा है? AD and BC intersected O. ओके, ठीक है। Prove that area of triangle ABC and DBC equal to AO upon DO. इस सवाल को करने के लिए हम लोगों को एक कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में हम लोगों को एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा A से BC पर और D से भी BC पर। क्लियर हो रही बात? ध्यान से देखेंगे, ये 90 डिग्री, ये भी क्या 90 डिग्री बना रहा है। इसको नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं M, ठीक है। तो हम लोगों को सबसे पहली चीज इस सवाल को सॉल्व करने में ये लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में, ठीक है। क्या लिखेंगे बताइए? लिखेंगे ड्रॉ ड्रॉ ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू बी सी। ए भी किसके परपेंडिकुलर? बी सी के परपेंडिकुलर। अच्छा, ये बात होगी। तो यहां से अब आप समझते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बी सी इंटू ए बी सी वाले में हाइट हम लोगों ने क्या लिया है? ए बी,
अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी में भी हाफ बीसी इंटू डीएम लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, डीएम हमने क्या लिया हुआ, परपेंडिकुलर, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा बेटा, एपी अपॉन में डीएम बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखेंगे, इसमें दो ट्रायंगल है, एक ये और एक ये। कलर मैं दूसरा ले लेता हूँ। ध्यान दीजिए, ये पहला है और ये वाला क्या है बेटा, दूसरा, जिसमें एक तो 90-90 मिल गया और एक क्या मिल गया, वर्टिकली अपोजिट। तो ध्यान से देखेंगे, इन ट्रायंगल एपीओ एंड ट्रायंगल डीएमओ, ध्यान से देखिए, इसमें एंगल ओ मतलब एओपी इक्वल टू एंगल डीओएम वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, लिख देना आप लोग, फुल फॉर्म में लिखना, मैंने शॉर्ट लिखा हुआ। और दूसरा क्या होगा, एंगल एपीओ इक्वल टू एंगल डीएमओ इक्वल टू 90 डिग्री ईच, है ना, ये गिवन है। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, कौन सा, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ध्यान से देखेंगे जल्दी जल्दी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल एपीओ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डीएमओ पे। तो यहाँ से एपी अपॉन में डीएम जो आएगा वो आप देखिए एओ अपॉन में क्या आ जाएगा, डीओ आ जाएगा। तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एओ अपॉन में डीओ हो जाएगा। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है इस चीज़ के बराबर हो जाती है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं बहुत प्यार से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला सवाल देखते हैं। इसमें देखो बहुत प्यारा सा सवाल है, क्या किया कहा हुआ है, वही इस गिवन फिगर में हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से समझेंगे, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक तो छोटा वाला ट्रायंगल ये और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल हमारा एल के एम। तो इसमें साइड्स को हम लोग करते हैं, देखते हैं साइड्स क्या होती हैं, देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले हमने एन के लिया, है ना। तो सबसे सिमिलरिटी के बारे में देखना है, तो आपको सिमिलर नहीं प्रूव करना है, सिमिलर है ही पहले से। कौन कौन सा सिमिलर है तो आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज के एन एम, सिमिलर है किसके, के एम एल के, है ना। तो इतना सोचना नहीं है। ये छोटा वाला साइड क्या है अपना सी, बड़ा वाला साइड, बड़ा वाला साइड देखिए ये पूरा के एम हो जाएगा, तो दैट इज सी प्लस बी इक्वल टू ये छोटे वाले साइड का ये वाला एक्स और बड़े वाले साइड का ए। तो एक्स इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, बहुत सिंपल, ए सी अपॉन में सी प्लस बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं आगे की तरफ।